वचन को सुनते हो। नोबडी कैन स्टॉप द पावर ऑफ गॉड। जो आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 साल से देख रहे हैं, हमारा भी भरोसा विश्वास बढ़ चुका है। इसलिए बहन भाई, जितने लोग हैं बीमार है, परेशानी में, दुआ करो, प्रार्थना करो। सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना। आप घुटने टेको, प्रार्थना करो और इस वचन को जरूर पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है, इसमें जीवन है। आज वचन फैलता जा रहा है क्योंकि इस वचन की जरूरत है। आज लोग चमत्कार देखना चाहते हैं और चमत्कार को देख लिए दूर दूर तक भाग रहे हैं। इस बीच शैतान भी काम कर रहा है चमत्कारों में। ध्यान रखिएगा, बच के रहना। वचन अगर आपके पास आ गया, शैतान कभी आ नहीं सकता। डेविल कैन नॉट एंटर इन योर लाइफ। डोंट गो फॉर द मिरेकल्स, गो फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन जो है ना, ये इसमें जीवन है। ये वचन आपको जिंदा रखेगा। उसने हमें जिंदा रखा है, संभाल के रखा है, हिट एंड फिट है। कोई परेशानी नहीं आती है, प्रार्थना करते हटा देता प्रभु। आज भरोसा हो गया, आप भी भरोसा रखो। आइए वचन को सुनते हैं। आज जो वचन है डिसीजन पे, निर्णय। हम लोग बहुत से निर्णय लेते हैं, बहुत से डिसीजन। जिंदगी के अंदर डिसीजन ही डिसीजन होते हैं। निर्णय बहुत से लेते हैं। कई निर्णय छोटे भी होते हैं, कई निर्णय बड़े होते हैं। तो आज निर्णय के बारे में, डिसीजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या बोलता है। और उससे पहले हम संसार के लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं निर्णय के लिए, व्हाट वी डू। हम लोग जब निर्णय लेते हैं तो क्या निर्णय लेते हैं, किस बात का निर्णय लेते हैं, और हम लोग निर्णय में क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या हमारे निर्णय होते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है और ये वचन जो है हमें आशीष देता है। आज डिसीजन पे देखेंगे निर्णय क्या है। निर्णय, निर्णय मतलब फैसला, निपटारा, परिणाम कि वो क्या रिजल्ट है ना, परिणाम उसको ही बोलते हैं हम। और उसके बाद विचार, इसका एक और है विचार। निर्णय का मतलब होता है विचार। भी विचार भी बोल सकते हैं उसे, परिणाम भी बोल सकते हैं, फैसला और निपटारा। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसीजन। एंड डिसीजन मीन्स जजमेंट, वर्डिक्ट, रूलिंग, कंक्लूजन, आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस। ये निर्णय है। अब यहां जो डिसीजन होते हैं, ये जो आप देखते हो ज्यादातर हम लोग देखते हैं जजमेंट होता है ना, कोर्ट में होता है। कोर्ट में जजमेंट होते हैं। कोर्ट का वक्त जो जज बैठता है वो सारी चीजों को देखता है। वकील लोग एक पक्ष के होते हैं, एक विपक्ष के होते हैं, फेवर के होते हैं और 2000 और एक फेवर में होता है और एक अगेंस्ट में होता है। ऐसे वकील लोग होते हैं। सारा हिसाब लिया जाता है कि उसने कौन, उस व्यक्ति ने क्या किया, और फिर जज जो है उस बात को देखता है और जो छानबीन होती है इसको पढ़ता है ध्यान से, और फिर वो उसका निर्णय लेता है और निर्णय सुना देता है, चाहे वो सजा हो चाहे वो बरी कर दिया जाए। हम लोग जिंदगी में और भी बहुत से निर्णय होते हैं। हम लोग अपने घर में निर्णय लेते हैं, फैसला घर में होते हैं कि मैं क्या पहनूं, है ना, मैं क्या पहनूं, मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, मैं कौन सा आज खाना खाऊं, निर्णय लेना पड़ता है। मैं आज कहां जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं। तो ये हमारे कुछ निर्णय होते हैं। मैं उनके घर जाऊं या ना जाऊं, उनसे मिलूं या ना मिलूं, उन्हें फोन करूं या ना करूं, उनको अपने पास बुलाऊं या ना बुलाऊं। ये निर्णय होते हैं। निर्णय जो होते हैं, बहुत निर्णय होते हैं। एक संगीतकार भी जब म्यूजिक बनाता है, तैयार करता, तो निर्णय लेता है कि कौन सी म्यूजिक में डालूं। एक डायरेक्टर है फिल्म का, वो फिल्म बनाने जा रहा है, उसके पास बहुत सी कहानी आती है। बहुत से लोग कहानी लिख के भेजते हैं कि डायरेक्टर साहब ये कहानी मैं दे रहा हूं, इस पे फिल्म बनाओ। डायरेक्टर उस सारी कहानी को पढ़ता है, उस पर विचार करता है और उसके बाद वह निर्णय लेता है, फैसला लेता है कि हाँ अब ये फिल्म बनेगी। ऐसी डॉक्टर है। डॉक्टर एकदम से ऑपरेशन नहीं करेगा। डॉक्टर के पास पूरी रिपोर्ट आती है। एक डॉक्टर जो है उस मरीज की पूरी रिपोर्ट देखता है, उसकी एक एक रिपोर्ट को चेक करता है, और जब रिपोर्ट को जब चेक कर लेता है तब बोलता है कि नहीं भाई इसका तो ऑपरेशन होगा। वो फैसला लेता और तब जाकर उसका ऑपरेशन होता है। सारे क्या है, एक फैसले होते हैं। हर जगह कोई फैसले होते हैं। फैसले जो है, मीनिंग इसकी मतलब है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, कार्रवाई
पर फैसला लेना, कोई भी कार्रवाई है उस पर फैसला लेना। तो ये जो है कार्रवाई पर फैसला लेना, इसको बोलते हैं निर्णय। बाइबल क्या बताती है, आज कुछ बाइबल के बारे में देखते हैं। व्हाट डज द बाइबल से अबाउट द डिसीजन। ये किताब जबरदस्त किताब है। अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, यहां वहां की बातें सोचते रहते हो, समय अपना वेस्ट कर रहे हो, तो यू आर किलिंग योर टाइम। याद रखिए, आप अपने खूबसूरत समय को खो रहे हो और तमाम संसार की बीमारी आपके अंदर आती जा रही है, क्योंकि आप इस वचन से दूर हो। बाइबल इस निर्णय फैसले के बारे में क्या बताता है। कई समय जो इंसान अपने फैसले लेता है, वो कई समय वो फैसले उसके सही नहीं होते। कभी इंसान कई फैसले लेता है और बाद में पछताता है कि मैंने बहुत गलत फैसला लिया। एक छोटा सा गलत फैसला अगर आपने जिंदगी में ले लिया, तो वो फैसला आपकी जिंदगी भर आपको रुलाएगा। तो गलत फैसला जो आपने लिया है, वो जिंदगी भर आपको रुलाएगा। कितने लोगों से मिलते हैं, इसलिए हम बहुत लोगों से कहते हैं ध्यान करना भाई, whatever decision you take, you should be very cautious। अब हम कैसे कॉशियस होंगे, बाइबल खोलते हैं और बाइबल क्या बताता है फैसले के बारे में, डिसीजन के बारे में। यिर्मयाह किताब, बुक ऑफ जरमाया, यिर्मयाह किताब, बुक ऑफ जरमाया एंड बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 33 और उसके 30वें पद को पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये परमेश्वर का वचन है आपके जीवन में निर्णय लेने का। इफ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ, द गॉड सेड प्रे टू मी। आप अपनी मर्जी से जो डिसीजन लोगे उसमें धोखा खाओगे। और हमने इन सालों में देखा, लोगों ने बहुत धोखा खा लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। बहुत से लोग जुड़े हुए छोड़ दिया, उन्होंने अपने फैसले लिए। और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने फैसले ले रहा। बहुत से नहीं जुड़े, नहीं जानते, वो अपने फैसले लेते हो, उस फैसलों में कितना नुकसान हो रहा है। कई फैसले होते हैं, इसलिए परमेश्वर कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर। अगर शादी करनी है, परमेश्वर कहता है मैं बताऊंगा कौन सी स्त्री चाहिए, कौन सा तुझे पति चाहिए, कौन सा पुरुष चाहिए। मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। और बड़ी बड़ी कठिन बातें, कठिन फैसले जो तू नहीं ले पा रहा लाइफ में, यस प्रे टू मी, मैं तुम्हें कठिन बातें बता दूंगा जो तू नहीं समझ पा रहा। कठिन निर्णय के लिए हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, और वो हमेशा तत्पर तैयार है हमें सहायता करने की। एक और जगह लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अगर तू फैसला लेने जा रहा है किसी चीज पर, तो वचन आज साफ बोल रहा है, जितने लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, तू अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना। ठोकर खा जाओगे, आज इंसान ठोकर खा रहा है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, ईश्वर पर, यीशु पर भरोसा रखना। उद्धारकर्ता पर, सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखना। निर्णय लेने में वो आपको समझ देगा। आपको निर्णय लेने में, फैसला लेने में, जिंदगी का कोई भी फैसला, नौकरी कौन सी मैं करूं या ना करूं। बहुत से लोग मेरे पास फोन करते, फैसला बताओ मैं करूं या ना करूं। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो। हर एक के लिए आज ये वचन कहता है, अगर निर्णय कोई लेना है जिंदगी में, किसी दूसरे शहर में जाके बसना है, इससे पहले प्रार्थना करो। हर बहुत से लोग निर्णय ले लेते हैं, लेकिन आज जब इस कठिन समय में आप लोग हो, तो परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना करना भाई। ये वचन आज का नहीं, बहुत पुराना है ये आज, क्योंकि परमेश्वर पुराना नहीं, परमेश्वर हर समय नया है। हालेलुया, अनंत काल का ईश्वर है, ही इज इटर्नल फादर। और आज जो वचन कह रहा है, निर्णय लेना है तो परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर। और निर्णय लेना है तो तू अपनी समझ का सहारा ना ले, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई ऐसी समस्या हो जो आपके सामने से हट नहीं रही है। परमेश्वर कहता आई विल गिव यू द डिसीजन, मैं बताऊंगा ये अच्छा है या बुरा है। अब आप देखते हैं, कुछ बातों को लेके चलते हैं। परमेश्वर के जो निर्णय हुए हैं, परमेश्वर गॉड व्हाट ही डिसाइड्स, इट इज इटर्नल। वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो अनंत काल का उसकी वो आशीष है। उसने जब धरती को, जब इस संसार को बनाया, तो उसका निर्णय था, एक निर्णय उसने लिया कि मैं इस धरती को बनाऊंगा। उत्पत्ति किताब के अंदर है, खोल जल्दी से, उत्पत्ति किताब, बुक ऑफ जेनेसिस और उसका 1 अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय और उसके 1 में लिखा हुआ, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय और 1 पद में लिखा हुआ है,
आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। यानी कि परमेश्वर का जो डिसीजन था, परमेश्वर का जो निर्णय था, जो फैसला था, उसने कहा मैं सृष्टि बनाऊं। शुरू में इन द बिगिनिंग ही क्रिएटेड द वर्ल्ड। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, बेडौल सुनसान, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरा जल था, अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा, जल था, अंधेरा था। परमेश्वर जो आत्मा है, उसका आत्मा उसका उस बेडौल धरती पर, उस पानी पर जो अंधेरा था, घूम रहा था। और लिखा है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर का एक निर्णय था कि मैं इस अंधेरे में उजाला लाऊंगा। कहां से आया उजाला? कहां से आया उजाला? अरे परमेश्वर ज्योति। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसके 1 और 5 का लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं। वो आत्मा है, वो ज्योति है। परमेश्वर जो है, ये बाइबल बताती है, वो रोशनी से भरा हुआ है। जब उसका आत्मा अंधेरे में चल रहा था तो वो रोशनी थी वो, और उस रोशनी क्या देख रहा था? सारा कुछ अंधेरे में है। वचन में लिखा है परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर का उजाला हो, उजाला हो गया। यानी परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया कि मैं इस अंधेरे को दूर करके अपना उजाला डालूंगा। एंड ही डिड इट। कहां से आया? बाइबल बताती है कि परमेश्वर खुद ज्योति है, अपनी ज्योति में से ज्योति निकाला। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अनंत काल का है, परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम बदल जाते हैं, इंसान बदलता। अपनी तस्वीर देख लो 10 साल पुरानी और आज देखो, सब बदल जाते हैं। वक्त के हिसाब से इंसान भी बुढ़ा हो जाता और एक दिन होता सांसें निकल जाती। बाइबल का परमेश्वर जो है, अपने डिसीजन को जब लेता है तो उसे पूछने की जरूरत नहीं है, उसे किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। He himself is sufficient for all the things because he is whole God। वो कंप्लीट है, वो परिपूर्ण है। एक डिसीजन लिया, फिर परमेश्वर सारा संसार बना दिया, पूरा पृथ्वी को बना दिया। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, पानी, सूरज, चांद, सितारे सब बना दिए। बड़ा अचंभा है ये, उसके निर्णय ये, आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरा निर्णय उसका जबरदस्त था। उत्पत्ति किताब उसका 1 और 26 के अंदर, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे, अपनी समानता के में बनाएं, और वे समुद्र, मछलियों सब पर अधिकार रखें। फिर परमेश्वर का एक और फैसला हुआ। परमेश्वर कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में, इमेज, इन गॉड्स इमेज एंड इन गॉड्स लाइकिंग। ये परमेश्वर की योजना है मनुष्य के लिए, और उसे किया। आप और मैं रोक नहीं सकते ईश्वर को, कोई ईश्वर से बड़ा नहीं है। वो ईश्वर है, उसका सामना मत करना। हिज डिसीजंस आर ऑलवेज फुल ऑफ ब्लेसिंग। आज उसका डिसीजन है, ऑनलाइन हो रही है, उसका डिसीजन है ऑनलाइन में, ये भविष्यवक्ता बोल रहे हैं, उसका डिसीजन है कि मैं जब तक चाहूं तो इस्तेमाल करूंगा। कोई रोक सकता उसको, उसकी बात तो कोई रोक सकता। वो ईश्वर है, याद रखिए। दूसरा निर्णय बाइबल बताती है, जो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने इमेज में, अपनी समानता में, ये उसका निर्णय था और उसने कर दिया। फिर एक और निर्णय परमेश्वर लिया, उसने इस किताब पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय और उसके 7 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में, यानी परमेश्वर ने इंसान को बनाया। पता है, अभी आपने बताया, परमेश्वर अपनी समानता में और अपनी शक्ल में मनुष्य को बना दिया। आदम बन गया, पहला मनुष्य बन गया। कैसे बना? मिट्टी का पुतला लिया। कोई उसका डिसीजन था, उसका फैसला था, मिट्टी से मैं बनाऊंगा। वो ईश्वर कुछ भी कर सकता है। उसने मिट्टी का पुतला लिया, अपनी शक्ल में उसको तैयार किया, उसमें जीवन की सांस डाल दी, और जैसे सांस डाली, मैं हमेशा बोलता हूं, उसके अंदर खून बहने लगा, नसें तैयार हो गई, वो सांस लेने लगा और चलने फिरने लगा। एक यंग मैन बन गया, यंग हैंडसम पर्सनालिटी। परमेश्वर उसको बढ़ा दिया और परमेश्वर उसको देख के खुश हुआ। ही इज इन माई लाइकिंग। और उसके बाद परमेश्वर काम करता है, एक और उसका निर्णय होता है। उत्पत्ति 2 और उसके 20वें अध्याय में लिखा, बल्कि 18 में, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है,
मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। एक और परमेश्वर का फैसला है कि मैं इसके लिए एक सहायता बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा, एक स्त्री बनाऊंगा। दैट Adam didn't know whether he'll be with a partner or without partner, but what partner he was having, सारे एनिमल्स थे, सारे जानवर थे उसके पास। परमेश्वर जानवरों को देखा, पक्षियों को देखा, उसने कहा नहीं, मैं इसके लिए इनमें से नहीं, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाएगा। ये किताब में जो अकेला रहने का शब्द है ना, इसके पीछे कुछ राज छुपा है, इसके पीछे इस ह्यूमन का राज छुपा है। क्यों परमेश्वर का अकेला रहना ठीक नहीं है? और फिर लिखा है, बाइबल में लिखा है इस किताब के अंदर कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके अंदर से पसली निकाली, और पसली निकालकर उस जगह को तो उसे भर दिया, उस पसली में मांस लगाया, उसी का मांस, उससे स्त्री बना दी और ले जाकर आदम को दे दिया। आदम उस स्त्री को देखकर बहुत खुश हुआ और आदम ने कहा 23 पद में, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, तो उसका नाम नारी होगा। आदम ने रखा नाम वुमन, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। अब यहां पर जो बात छुपी है बताना चाहती, जो परमेश्वर डिसीजन था कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर जो कार्य किया है वो लाइफ लॉन्ग था, इटर्नल काम था उसका। तो भी परमेश्वर काम किया है, इट इज इटर्नल वर्क, टेम्पररी कोई नहीं है परमेश्वर काम। इस बात को ध्यान रखिए। आदम जो था बनाया गया, उसके बाद स्त्री को उसमें से निकाला गया, और किताब के अंदर लिखा है परमेश्वर कहता है मैं इसके लिए एक अच्छा सहायक ढूंढूंगा। एक डिसीजन था। क्यों परमेश्वर कहा इस बात को कि इसका अकेला ना ठीक नहीं है? कंपेनियन एंड पार्टनर इन रिप्रोडक्शन, यानी कि फीमेल का होना जरूरी है। परमेश्वर जो योजना बना रहा था वो योजना बहुत बड़ी थी, उसका मास्टर प्लान था ये। उसने कहा था पहले इसको बनाऊंगा और उसके बाद स्त्री बनाऊंगा। स्त्री क्यों बनाया? ताकि आने वाले समय में ये व्यक्ति ये ना कहे कि मैं क्यों पैदा हुआ। यू आर बॉर्न फॉर द रिप्रोडक्शन, आप पैदा हुए ताकि आप दुनिया में फैलो फैलो, बच्चों पैदा करो। आदम को समझ में आया होगा बात कि मैं मेरा शरीर काहे के लिए बनाया। जब स्त्री को लाके छोड़ा उसके पास और पढ़ो का फूलो फलो, उसके बाद बच्चे पैदा हुए, तब वो समझा कि मेरी पर्सनालिटी जो है ये परमेश्वर ने अलग से दी है। वरना आदम के पास अगर पत्नी नहीं होती तो आदम जिंदगी भर ही कहता मैं क्यों पैदा हुआ, क्यों बनाया गया, क्या कारण। दिस वे अगर अकेला होता था, मैन कुड नॉट रियलाइज अबाउट हिज ह्यूमैनिटी। वो अपनी ह्यूमैनिटी को रियलाइज नहीं कर पाता कि मेरा शरीर काय के लिए है। लेकिन जब पत्नी आई, इसको दिया गया, तब मालूम पड़ा उसको शरीर काय के लिए बनाया। दैट्स अ रीजन। इसलिए कहा इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। बाइबल का परमेश्वर एक और बात बोलता है, क्योंकि हम लोग सब एक बड़े प्लान में, क्योंकि इसका जो डिसीजन है, आप और मैं इस वीडियो कॉल पे जुड़े हैं, ये भी बहुत बड़ा फैसला परमेश्वर आपके लिए मिल ली ताकि हमारी आत्मा बचा ली जाए। इंसान जो निर्णय लेता है, जब इंसान कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी जजमेंट लेता है, उसे तीन चीज छुपी होती है। जब मनुष्य कोई भी निर्णय लेता है तो उसमें तीन चीज छुपी होती है। द मैन हू बैठा, वो कोई ऊंची पोस्ट पे बैठा हो, चाहे नीचे हो, या घर में कोई डिसीजन ले रहा है, या बाहर ले रहा है, या जज कोई बैठा, कोई भी वो डिसीजन जो भी लेता है, उसे तीन बातें छुपी होती है। मैं ये डिसीजन दे रहा हूं। नंबर 1 डर, दूसरा घबराहट, और तीसरी बेचैनी। वो निर्णय जो लेता ना व्यक्ति, वो 10 बार सोचता कि मैं निर्णय तो ले रहा हूं, मैं इसके प्रति बोलने तो जा रहा हूं। उसके बाद तीन बातें आएंगी, डर आएगा, घबराहट आएगी, और वो बेचैन रहेगा। क्या लोग कहेंगे? आप किसी जगह पर हो, आपको निर्णय लेना, हमें बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ कर। हम तो हर चीज प्रार्थना करते हैं। तो धन्यवाद, आत्मा सब बता दो। उसके फैसले जो मनुष्य के साथ में आते हैं ना, उसमें 100% प्योरिटी होती है। हालेलुया, 100%। उत्पत्ति किताब और उसके 4 अध्याय और उसके 8 में लिखा हुआ है, पहला मर्डर। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपना भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया। ये एक डिसीजन एक बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए लिया, फैसला था उसका। मेरे बड़े भाई, जब पाप आ जाता ना, जब मनुष्य के अंदर पाप आ जाता है, और जब धरती में पाप आया तो पहला मर्डर यहां है। एक फैसला था कि मैं भाई को मारूंगा। क्या कारण था? दोनों भाई वेदी पर पास परमेश्वर धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे थे। छोटे वाले ने अपने जानवर बढ़िया वो
चरवाहा था, उसने जानवर को निकाला, अच्छा जानवर निकालकर उसने काट कर परमेश्वर को बलि चढ़ा दिया। उस हाबिल ने वो काम कर दिया, परमेश्वर खुश हुआ। लेकिन जो बड़ा भाई था उसने क्या किया, उसने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया और उसे जाकर खेती बाड़ी कर रहा था, उसमें से उसने कुछ भेंट लाया। और क्या भेंट लाया वो, बाइबल बताती है कि वो जो भी कुछ उसके खेत में हो रहा था उसने उसको लाया और परमेश्वर चढ़ा दिया। परमेश्वर ने उस भेंट से प्रसन्न नहीं हुआ, तो खेन गया अपने भाई को, उसके कान में कुछ कहा और खेत में ले आकर, बाहर मैदान ले आकर उसको पत्थरों से कूट कूट कर मार डाला। ये उसका डिसीजन था। और उसके बाद बाइबल बताती, जब से धरती पर खून ही हो रहे हैं, आज इंसान के फैसले से मर्डर को खत्म कर दो, और यही है पाप, अब धरती पर बढ़ता जा रहा है। उत्पत्ति किताब उसको 4 और 7 कर लिखा है, यदि तुम भला काम करे, परमेश्वर का जो निर्णय है हमेशा वचन के द्वारा होता है। उत्पत्ति 4 और 7 में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। यदि तू भला काम करे और भला करने के बाद तब तू मेरे पास आए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, तो मैं क्यों नहीं ग्रहण करूंगा। आज लोग धन्यवाद की भेंट हर एक दिन चलाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है क्या तुम मेरी आज्ञा पे चल रहे हो। यू आर मर्डरिंग योरसेल्फ, तो मानसिक तौर से मरते जा रहे हो। क्या तुम्हारे बच्चे मेरा कहना मान रहे हैं? क्या तुम्हारा परिवार मेरा कहना मानता है? यदि तुम भला करो तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है। जब इंसान भला ना करता है, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता है, प्रार्थना से दूर रहता है, याद रखिए पाप आपके हृदय पे खड़ा, दरवाजे पर, हृदय के दरवाजे पर। ही जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम, उस समय का इंतजार करता है आपको नाश करने के लिए। इसलिए लिखा यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, फॉर ऑल रॉन्ग डूइंग्स, और उसकी लालसाएं तेरी ओर होगी। जो गलत कर रहे हैं, शैतान उसकी लालसा आपके ऊपर रहेगी, कमा मारो से। याद रखिए, शैतान की लालसा रहती है, अभी तक लालसा लिए घूम रहा, मैं किसको खत्म कर दूं, इस वीडियो कॉल में बचे हुआ, ये लालसा उसकी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, पाप पे चलेंगे, तो पाप हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, रूल करेगा। द सिन विल रूल अवर लाइफ। और रोमियो उसकी 4 और 6 के बारे में लिखा है, इससे तुम्हारे मरनाश शरीर में पाप राज ना करे, तुम्हारे मरनाश शरीर में राज ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं पर जियो। कैन के जीवन में एक लालसा आ गई थी और उसने डिसीजन लिया, मैं इसको मार दूंगा। क्या मिला उसको? क्या मिला? आज हम एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या मिल रहा है? मानसिक तौर से मार रहे हैं। माइट नॉट बी किलिंग बाय एनी मटेरियल, बट यू माइट बी किलिंग बाय टंग। आप अपनी जबान से किसको मार रहे हो? डिसीजन ले लो, फैसले ले लो, और जो परमेश्वर पसंद नहीं है। लिखा है, यदि तू मेरा कहना ना माने, यदि तू मेरी आज्ञा पे ना चले, तो पाप द्वार पर छुपा है, तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ है, और छुपा रहता है वो, और उसकी लालसाएं तेरी ओर होंगी। वो पाप की लालसाएं तेरी ओर होंगी, सारे गलत फैसले अब जिंदगी में करते रहोगे, और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी कि वो आपके अंदर आ चुका है। सुनो वचन को, ऑलवेज रिमेंबर, पाप जो है वो सारे गलत फैसले जिंदगी में लाके छोड़ेगा, जिसमें हम बाद में पछताते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वक्त से पहले परमेश्वर प्रार्थना, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा, और तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें जो तेरी समझ से बाहर है बता दूंगा। That's a decision. परमेश्वर के निर्णय और देखते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, रोमियो किताब उसका 8 अध्याय और उसके 3 में लिखा है, रोमियो किताब, बुक ऑफ रोमन्स, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। व्यवस्था जो है ना संसार की, ये हमें कमजोर करती है। इट्स गुड वी आर इन द लॉ, संसार की व्यवस्था हम आ चुके हैं, लेकिन संसार की व्यवस्था में हम कमजोर रहते हैं। बाइबल परमेश्वर कहता है, इसके रोमी किताब उसका 8 के 3 में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर का डिसीजन है कि मनुष्य पाप से मुक्त हो जाए। जो परमेश्वर, जिसका पुत्र है, पापी नहीं था, लेकिन शरीर उसने बनाया, और शरीर जो था पाप का बन गया। जीसस वाज नॉट अ सिनर, लेकिन शरीर जब आ गया धरती पर, तो परमेश्वर कहते हैं पाप में शरीर बना दिया मैंने, ताकि सारा संसार का दंड यीशु ले। ये डिसीजन था ईश्वर का, आप हम इस डिसीजन को रोक नहीं सकते।
जो उसका निर्णय था और ये निर्णय था कि अपने अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दे दी। कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर अपने पुत्र को पहले से बता दिया, मैं डिसीजन ले रहा हूं, इसको मारूंगा मैं। He will come to sacrifice। परमेश्वर अपने पुत्र को भेज रहा है, उसको मृत्यु देगा। ये परमेश्वर का योजना थी, बहुत बड़ा फैसला था हमारे पाप के लिए। रोमे 8 और 6 में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम शरीर पर मन लगा रहे हैं, आज सुबह से लेकर शाम तक शरीर की बातें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कहेंगे। छोटे डिसीजन, सब डिसीजन लेते, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, छोटे डिसीजन, कितने डिसीजन ले लेते। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। याद है कि परमेश्वर की आत्मा पर, परमेश्वर के वचन पर जो मन लगाएगा वो जीवन पाएगा, वो डिसीजन लेगा लाइफ में, उसको सही डिसीजन मिलेगा, फैसला लेगा। जब तक शरीर पर मन लगाते रहोगे, आप आत्मा से कुछ नहीं प्राप्त करोगे। यू कैन नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर आत्मा है, वो ज्योति है, वो पवित्र है, अनादि से अनंत काल का ईश्वर है, उसमें पवित्रता है, वो मार्ग है, वो सत्य है। और उसके जितने फैसले होते हैं मनुष्य के लिए, वो आशीष के लिए होते हैं। इस बात को याद, जीवन और शांति। धार्मिकता का तो जीवन होता है, उसमें दो बातें होती है, जीवन और शांति। अब जीवन क्या है? भले चंगे हम बीमार नहीं, हम परेशान नहीं, कोई चिंता नहीं, हम अकेले हैं फिर भी मस्त है, हमें चिंता की जरूरत नहीं। कई लोग इतने ढेर घर में होने के बाद भी चिंता में रहता, एक कमरे बैठा, क्या हो गया? सब घर में, बच्चे भी, औलाद है, दादा दादी, नाता नाती, पोते तूता नाती, सब है घर में, लेकिन उसके बाद भी उदास बैठा हुआ है। कारण किसके बाद जीवन नहीं है, शांति नहीं है। और वचन लिखा है, जो मेरी आज्ञा पर चलेगा, जो मेरे फैसले पर चलेगा, मेरे वचन पर चलेगा, जो मैं कहता हूं, वो जीवन पाएगा और शांति पाएगा। अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हम जीवित हैं, हम यीशु में हैं तो जीवन में हैं, हम यीशु में हैं तो शांति में। परमेश्वर जो है, ये बाइबल जो है, परमेश्वर के पूरे निर्णय पर है, फुल डिसीजन परमेश्वर के निर्णय के अंदर है। काय के लिए? मनुष्य के उत्थान के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए, मनुष्य के आशीष के लिए। एक व्यक्ति था जिसने संसार की चीजों को त्यागा है, उसके फैसले थे, और वो फैसला कौन ने लिया? जवान व्यक्ति ने। खोलते बाइबल और देखते उस किताब के अंदर, दानिएल किताब और उसका 1 अध्याय। यहाँ पर दानिएल किताब के अंदर इस बात में लिखा है, दानिएल जो जवान था, जवान पुरुष था, और उसने एक ऐसा फैसला लिया जिंदगी के अंदर जो आज हर एक जवान जितने हैं उस फैसले को लेना। अगर आप ऐसे फैसले पर आओगे, उसका रिजल्ट परमेश्वर बहुत आशीष भरता, जो दानिएल के साथ हुआ। यहां पर एक राजा था, उसने लिखा, एक में लिखा है दानिएल किताब उसका 1 अध्याय, यहूदा के राजा योयाकीम के राज के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई करी और उसको जीत लिया, उसको घेर लिया, उसको जीत लिया। अब उस जगह पर राज करना था उसको, उस जगह पर उसको राज करना था। तो उसने दिमाग में डाली बात कि यहाँ के लोकल लोग को मुझे लेना है, और लोकल लोग लूंगा तो उनकी भाषा को मैं, अपनी भाषा मैंने सिखाऊंगा, और जो लोकल लोग हैं वो उनको कंट्रोल भी कर लेंगे। ये हर जगह होता है, हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है। यहां पर राजा ने क्या किया? राजा ने जब राज करने का शुरू किया तो लिखा हुआ इसके अंदर, दानिएल किताब उसका 1 और उसके 3 में, तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजराइल के राजपुत्रों, प्रतिष्ठित पुरुषों में से, राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवान को ला दे, जो प्रतिष्ठित हैं, जो वेल फेम्ड हैं, जो उस एरिया के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो प्रतिष्ठित लोग के जवान लोग, उनके जवान लेकर हमारे पास। क्या बोला राजा ने? राजा का निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग हो। यानी मेरे मंदिर में, मैं पैलेस में राज रहने के लिए हाजिर हो। और वहां पर बाइबल बताती है कि 4 लोग लाए गए, और उनमें से था दानिएल, हननिया, मिशाएल, अजरिया नाम के यहूदी थे। ये यहूदी लोग, ज्यूस, ये 4 लोग बुलाया गया, और जब इनको महल में लाए गए इनके नाम बदल दिए। दानिएल का नाम जो लिखा इस किताब के अंदर लिखा है, दानिएल का नाम बेलशस्सर रखा, हननिया का नाम शद्रक रखा, मिशाएल का नाम मेशक रखा, अजरिया का नाम अबेदनेगो रखा। ये इनके नाम बदल गए।
अंदर लाए, राजमहल में नाम बदल दिए गए। बाइबल बताती है फिर राजा ने हुक्म दिया कि मैं जो खाता हूं, मैं जो पीता हूं, इनको मेरी मेज के सामने लाओ और ये बैठे खाएं, और कुछ समय दिया, उस समय बाद इनको मेरे पास लाओ और तब ये सेवा करेंगे। लिखा है परंतु डानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। एक डिसीजन ले लिया उसने, एक जबरदस्त डिसीजन लिया, एक फैसला लिया कि मैं राजघराने में राजा के महल में तो आ गया हूं। उस खोजा से कहा, जो उसका इंचार्ज था, कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं राजा का ना दाखमधु पीऊंगा, न राजा के आलीशान भोजन को खाऊंगा। क्योंकि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो ईश्वर का ज्ञान था कि अशुद्ध चीज ना खाए, अशुद्ध चीज ना पिए, जो बाइबल बताती है राजा के पास थी। उसने मना कर दिया। यह एक डिसीजन था। अब बाइबल बताती है, आगे पढ़ते जाना, कि कैसा डिसीजन, ऐसा उसने फैसला लिया जो खोजा भी परेशान हो गया। लेकिन उस खोजा से उसने कहा कि जितने दिन मुझे यहाँ रहना है, मैं अपना खाना जो खाऊंगा उसी खाऊंगा, और उसके दिन बाद देखना, अगर मेरी कहीं से सेहत में कोई गिरावट आई है तो मुझे अलग कर देना। और बाइबल बताती है उस दिन, जब वो दिन खत्म हो गए, तो दानियेल और खूबसूरत हो गया, क्योंकि वो 3 समय प्रार्थना करता था। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। दानियेल की बात 3 समय की प्रार्थना थी। और बाइबल बताती है दानियेल के अंदर परमेश्वर का आत्मा आ चुका था, और दानियेल जो था आत्मा से भरा हुआ था। दानियेल किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 3 में लिखा है, जब ये दिखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, उत्तम आत्मा, तो उसको अध्यक्ष बना दिया। He was made the president। इस बार भी याद रखिए, परमेश्वर के लिए अगर आप सेक्रीफाइस करोगे, अपने डिसीजन को परमेश्वर के लिए छोड़ दोगे, तो परमेश्वर आपके लिए आगे काम करेगा। इफ यू टेक योर ओन डिसीजन, यू विल ड्रॉन, आप डूब जाओगे। आज इस संसार बोल रहा, आज इस वचन के द्वारा ध्यान रखना, परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना करो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। कोई अपने फैसले लेने से पहले मुझसे प्रार्थना कर और तू सेक्रीफाइस कर, देख मैं तेरे लिए क्या करूं। तुझे त्यागना है। दानियेल एक ऐसा जवान था, उसने जवानी में इन सारी चीजों को त्याग दिया और परमेश्वर की ओर देखता रहा। भाई बताते इसको अध्यक्ष बना दिया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे ना, बहुत ऊंचे पर आएंगे। परमेश्वर के निर्णय बाइबल के अंदर बहुत देखे गए। बाइबल के अंदर लिखा है, वचन के अंदर, परमेश्वर ने अपने निर्णय लिया, एक निर्णय लिया। क्या लिया? कि उसने अपने बेटे भेजा। मैं अपना प्रेम धरती पर दिखाना चाहता हूं। मैं अपना प्रेम सूरज चांद में दिखाता हूं, लोग पहचान नहीं पा रहे। मैं अपना प्रेम हवा में दिखाता हूं, लोग पहचान नहीं पा रहे। पानी में दिखाता हूं, धरती पर सबको दे रहा हूं, लोग प्रेम को नहीं पहचान पा रहे। खूबसूरत मैंने धरती बनाया, प्रेम को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि इंसान पाप में चला गया। पाप इसकी बुद्धि अंधी जाती है और परमेश्वर को ना देखकर वो धरती पर देखता है। आज भी लोग धरती पर देख रहे हैं, ऊपर नहीं देख रहे। हाथ तो ऊपर उठाते हैं, फिर धरती पर खोजते हैं। ईश्वर इस बारे में कहता है, परमेश्वर का निर्णय उसके प्रेम में, याद रखिए, गॉड्स डिसीजन इज इन हिज लव। और निर्णय फैसला लूका 1:31 में लिखा हुआ है। लूका किताब उसका 1:31 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का निर्णय था कि एक कुंवारी से एक पुत्र को निकालेगा वो बाहर। उसका निर्णय था कि मनुष्य का शरीर बनाएगा, वो पाप में बन गया और हमारे पाप के लिए, उसको दंड के लिए धरती पर भेजा गया, वो यीशु है। उसका निर्णय था। देख तू गर्भवती होगी, यहां पर बोलता, कौन बोलता है? स्वर्गदूत जबरील आकर बोलता है, किससे? मरियम से, कि देख मरियम तू गर्भवती होगी। मरियम से बात कर रहा हो, और यहां लिखा हुआ है इसका डिसीजन, परमेश्वर का डिसीजन है। स्वर्ग से जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल आकर मरियम से बात करता है और उससे बहुत कुछ वार्तालाप करता है, बहुत कुछ बोलता है। मरियम से बोलता है, स्वर्गदूत ने कहा, तू मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम तू यीशु रखना। परमेश्वर का डिसीजन था ये। और वो कह लगी, कैसे हो सकता, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई। फिर स्वर्गदूत कहता है, किसी की जरूरत नहीं, परमेश्वर का निर्णय है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा उतरेगा, तेरे चारों ओर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करेगी। ये निर्णय है उसका। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, क्यों करोगा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र जन उत्पन्न होने वाला है, ये मनुष्य, ये स्त्री पुरुष से नहीं है, परमेश्वर खुद उसके शरीर में आ गया, गर्भ धारण हुआ उसका। ये फैसला परमेश्वर का। आप हमें रोक नहीं सकते। आज कई लोग कहते हैं ये तो गलत है। पढ़ो बाइबल। दंड देने के लिए, दंड के लिए कोई पवित्र जन का होना जरूरी था। परमेश्वर का फैसला ही है। हम और आप सब पापी हैं, हम किसी लायक नहीं किसी को उद्धार कर सके। परमेश्वर उद्धार करने के लिए पुत्र को भेजा, और पुत्र जो है, बाइबल
बताती है पवित्र आत्मा की सामर्थ से उत्पन्न हुआ, उस कुंवारी में से पवित्र जन होगा, वह पवित्र धन परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ही विल बी द सन ऑफ गॉड। मत्ती 1:21 में लिखा है, वह अपने लोगों के उनके पापों का उद्धार करेगा। ये परमेश्वर का फैसला है, और जो फैसला था वो समय पर पूरा हुआ। परमेश्वर का फैसले जो होते हैं पूरी तरह गारंटी होती है, इसमें ब्लेसिंग्स होती है। लूका 1:37 का लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर की ओर से होता है, जो फैसले होते हैं ना परमेश्वर के फैसले जो होते हैं, इज फॉर द गुड फॉर मैनकाइंड। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। एक फैसला था परमेश्वर का, वो फैसला हो गया। यूहन्ना 3:17 के अंदर लिखा है, वो फैसला इतना जबरदस्त था। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड के आगे भेजा। हम पाप का दंड पा रहे हैं, बीमारियों से घिरे पड़े, उदारियों से घिरे पड़े, घर में रोना हो रहा, पीटना हो रहा, अशांति है, झगड़े हो रहे हैं। दंड तो हमें वैसे मिले हुए, हम वैसे दंड में जी रहे हैं। परमेश्वर अपने पुत्र को दंड देने के लिए भेजा, हमें पनिश करने के लिए भेजा, परंतु इसलिए भेजा कि लोग बच जाएं, लोग उद्धार पाएं, लोगों का जीवन नया हो जाए, लोगों की सोच बदल जाए, लोगों के विचार बदल जाए। आज यही चाहिए, और परमेश्वर का डिसीजन आज आपके लिए मेरे लिए यही है कि बदलो, बदलो। आज संसार में बदलाव की जरूरत है, सब कुछ बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। पाप में इंसान अंधेरे में चला जा रहा है, एक टनल में चल रहा है, और परमेश्वर का एक फैसला था, उसने अपने पुत्र को जगत में भेजा है ताकि हम पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु हम पर, हमारे जीवन पर उद्धार हो जाए। आज हम और आप बैठे इस आराधना को सुन रहे हैं, परमेश्वर का निर्णय यह है हम उद्धार पा लें, हम बच जाएं। तब यीशु के निर्णय, जब धरती पर यीशु चल फिर रहा था, परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, उसके भी कुछ निर्णय, 7-8 निर्णय यीशु लिए। पहला निर्णय, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने का यह फैसला था यीशु का, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। हालेलुया। द वन हू आर लॉस्ट आई हैव कम टू सर्च देम। आप हमें खोए हुए थे, सबसे बड़ा डिसीजन यीशु का था, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। इसका फैसला था ये, wherever the people are lost, I'll go there and I'll bring them। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। एक और फैसला यीशु का, जब यीशु अपने चेलों के साथ खाना खा रहा था, यूहन्ना किताब उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना किताब और उसका 13वां अध्याय में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खाना खा रहा था, तो यहां पर चेलों से कुछ बात कर रहा था, और लिखा है यूहन्ना किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 21 में लिखा, ये बातें कहकर यीशु आत्मा व्याकुल हुआ और गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। एक फैसला दिया यीशु। जब ये सारे चेले बैठ के खाना खा रहे थे, आखिरी लास्ट सफर बोलते इसको, और यीशु कहता तुम में से देयर इज वन अमंग यू, मुझे पकड़वाएगा। ये फैसला था यीशु का। और बाइबल बताती है सब चेले पूछ एक दूसरे खुसर फुसर करने लगे, कौन है कौन है कौन है। छोटा यूहन्ना था, यीशु के छाती पे सर रख के बोलता कौन है प्रभु। उसके बाद पतरस आता, पतरस उसके सीने के पास अपना सर रखता, गुरु कौन है। 25 पर लिखा है, तब उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर, यानी पतरस, हे प्रभु कौन है। यीशु ने उस उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा दूंगा वही है। डिसीजन यीशु का था उस समय कि कोई मुझे पकड़वाएगा, और जिसको मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा वही है। वो था यहूदा इस्करियोती। बाइबल बताती है ही डिसीव्ड हिज गुरु, 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। मेरे बहनों याद रखिए, उसका डिसीजन था कि मैं इसको बेचूंगा, अपने गुरु को बेच दिया उसने। उसका निर्णय था कि मैं इसको बेचूंगा, और वो निर्णय जो था महायाजक को साथ बोल कर आया था, मैं इसको पकड़वाऊंगा, तो मुझे क्या दोगे। सिक्के दूंगा, तौल के सिक्के दे दे, 30 सिक्के। पैसे की लालच, मेरे बहनों पैसे का लालच जो है आपको खत्म कर देगा। और हुआ क्या, यहूदा इस्करियोती ने बाद में रियलाइज किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, फांसी लगा के मर गया। प्रभु यीशु का निर्णय, एक और निर्णय, मत्ती किताब उसका 16 अध्याय उसके 21 में लिखा है, उसने चेलों से कहा मुझे अवश्य कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, महायाजक और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। डिसीजन, वंडरफुल डिसीजन, बट दिस डिसीजन मेक्स मी क्राई, क्योंकि मैं उस जगह को देख कर आया हूं, उस जगह को देख कर आया हूं। जब ये बात यीशु ने कही, आज ये बात चुभती हमें, ये प्रभु कैसा तूने दुख लिया, कैसा तूने डिसीजन लिया कि मैं मरूंगा, बहुत दुख उठाऊंगा, मरूंगा और तीसरे दिन
जी उठो। एन अनडिनाइबल डिसीजन, एन अनडिनाइबल डिसीजन, ऐसा फैसला जिसको कोई रोक नहीं सकता। उसे खुद में मरूंगा। पिता ने कहा मैंने इसको भेजा है मरने के लिए। ये फैसला था उस ईश्वर का आपके लिए, मेरे उद्धार के लिए। रास्ता खोलना था। यीशु मसीह एक और बात कहता है यूहन्ना 10:10 के अंदर, चोर चोरी करता, घात करता, नाश करता, मैं इसलिए आया हूं कि जीवन दूं और बहुत आएगा। डिसीजन, फैसला यीशु का कि आई केम टू गिव द लाइफ एंड लाइफ अबंडेंट। तो यीशु का फैसला है ये। एक और फैसला यीशु मसीह का यूहन्ना 12 और उसके 49 में लिखा है, मैं भेजा गया हूं, मैं भेजा गया हूं। यीशु का फैसला है मैं भेजा गया। इट इज माई डिसीजन दैट गॉड हैज सेंट मी। आई एम टेलिंग यू, मैं भेजा गया हूं। काय के लिए? चंगाई के लिए। काय के लिए भेजा गया? जीवन देने के लिए। काय के लिए भेजा गया? राह दिखाने के लिए। काय के लिए भेजा गया? सत्य के मार्ग पर लोग चले। काय के लिए? कि लोग प्रार्थना करें, उससे मांगे, उसकी आराधना करें, अच्छी शिक्षाओं पर चलें। शिक्षा देने के लिए आया। यीशु का डिसीजन था ये, मैं भेजा गया हूं आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए। भेजा गया हूं आंधी तूफान रोकने के लिए। भेजा गया हूं मुर्दे खड़ा करने के लिए। भेजा गया हूं लोगों की हर समस्या को दूर करने के लिए। भेजा गया हूं कि मैं दिखाऊं वो ईश्वर धरती पर आया। मेरे अंदर वो ईश्वर है, वो पिता मेरे अंदर है। उसका डिसीजन था शरीर बनाऊंगा। उसका फैसला था मैं शरीर बनाऊंगा और शरीर के अंदर खुद बैठ कर आऊंगा। और इसलिए वो निकोदेमस बारे में कहता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना होता, जो चिन्ह तू दिखाता है, जो चिन्ह तू दिखाता है, कोई नहीं दिखा सकता। Yes, when the God is there, the mighty miracle will take place in your life. आज वो परमेश्वर शरीर होकर मिरेकल कर रहा है। हालेलुया, आई प्रेज हिम। उसका डिसीजन था यहाँ पे खड़ा करें, फैसला था। आज जो सेवा कर रहे उनका फैसला है प्रभु का, जो चुने गए फैसला है। ध्यान करो, चोर चोरी करता, शैतान मार रहा, मर्डर कर रहा, खून कर रहा, नाश कर रहा, बीमार कर रहा, तकलीफ कर रहा, गरीबी लाके छोड़ रहा है, किसी तरह हमें बर्बाद कर रहा है, और यीशु कहता मेरे पास आओ, मैं जीवन देने आया। हालेलुया, ये यीशु का तरीका था, एक फैसला था मनुष्य के लिए। जब यीशु सूली पर टांग दिया गया तो दो क्रिमिनल वहां पर थे, दो डकैत बोल सकते, चोर बोल सकते उसे, वो सूली पर लटका दिए। एक दाएं था, एक बाएं था। लूका की किताब 23वां अध्याय उसके 42वें पद में लिखा हुआ है। 39 से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को बचा और हमें बचा ले। क्या तू मसीह किया नहीं है? आर यू नॉट द क्राइस्ट? यू सेव योरसेल्फ एंड सेव मी। ठट्टे ला रहा वो। दूसरा क्या बोलता है? इस दूसरे ने उसको डांट कर कहा, तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। आज लोग ना ठट्टे बहुत उड़ाते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं ठट्टे उड़ाने वाले, आज भी बैठे हैं। याद देखिए, परमेश्वर कहता क्या तुम्हें डर नहीं है मेरा? ये कुकर्मी कह रहा, द क्रिमिनल इज सेइंग, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड? क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते हो? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब वो बोलता है, कुकर्मी बोलता है, उनमें से जो उसको डांट रहा था, उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, when you go in your kingdom, remember me. When you go in the heaven above, you remember me. यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। डिसीजन उसी समय हो गया। हालेलुया। जीसस डिडंट से कि मैं मर के जिंदा होऊंगा और उसके बाद मैं खड़ा होऊंगा और उसके बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा। यीशु कहता आज इसी समय। अरे परमेश्वर का डिसीजन जो है ना, कल का नहीं है, परसों का नहीं है, इसी वक्त उसका डिसीजन है। उसने निर्णय ले लिया आज इसी वक्त, क्योंकि मैंने तेरी बातों को सुना है। मैं तेरी बातों को सुन रहा था क्रूस पर लटके हुए। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। दैट्स अ डिसीजन। परमेश्वर का डिसीजन था। क्रूस पर लटकने से पहले परमेश्वर ने जो यीशु के जो चेले थे उनको कुछ दिखाया, ताकि, क्योंकि परमेश्वर ने कोई चीज मनुष्य को के लिए छुपाई नहीं। एवरीथिंग ही ओपनड इट और मनुष्य को दिखा दिया। मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय, मत्ती किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 1 से 16 से पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद पतरस और यूहन्ना उसके भाई, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ऊंचा पहाड़, अब ये पहाड़ जो है बाइबल में क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हम देख कर आए, ये पहाड़ जो ताबोर, इसको बोलते हैं माउंट ऑफ ताबोर।
माउंट ऑफ ताबोर है, क्योंकि इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है इसका, लेकिन हम जब वहां गए तो सब देख कर आ रहे हैं, तो माउंट ऑफ ताबोर बोलते हैं, और ताबोर का पहाड़, उस जगह पर हम गए। और यहां पर क्या हुआ, उस जगह पर हम खड़े हुए थे और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई और चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उज्ज्वला हो गया। परमेश्वर का फैसला था, देखो ये कौन है। मनुष्य तो देख रहा है कि चोगा पहने घूम रहा है, यहूदी कपड़े पहने घूम रहा है, और पानी पे चल गया, अंधेरे आंधी तूफान को रोक दिया, लाजर खड़ा कर दिया, देखो ये कौन है। उसका रूप बदल गया। God showed him he is from heaven, he is wearing the heavenly garment। जो छुपा हुआ अंदर भेष था वो प्रकट कर दिया, और उनके सामने उनका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम तीनों के लिए एक मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था तो देखो एक उजले बादल ने उसे छा लिया, उजला बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ही इज माई बिलव्ड सन। ये डिसीजन है, परमेश्वर का जो डिसीजन है, परमेश्वर का जो निर्णय है, आप और मैं से तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। नेवर ट्राई टू डू इट, नेवर, डोंट डू इट, मत करना। यू आर नॉट अबव गॉड। कोई भी परमेश्वर से ऊंचा नहीं है। जो मनुष्य सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ईश्वर है आपके उद्धार के लिए धरती पर आया, क्रूस पर मर गया। परमेश्वर दिखाना चाहता था यीशु को ये सबसे अलग है, दिखाना चाहता था ही इज द ओनली बिगॉटन सन। जब उसका रूपांतर हुआ तो परमेश्वर दिखा दिया ये सबसे हटके है, और ज्योति में से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु मर के जिंदा हुआ तो यीशु का जो फैसला था इस बात का था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, आई विल बी विथ यू टिल द एंड ऑफ दैट। आज प्रभु यीशु इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों को कहता, अंत के समय तक मैं तुम्हारे साथ, डरना मत। जब तक यीशु दोबारा ना आए, ही सेड आई एम विथ यू, डरो मत, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे मिल चुका है। जीसस सेड आई हैव द अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी, लेकिन मृत्यु के बाद उसे बता दिया अब मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। उसका फैसला है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मृत्यु और अधोलोक की चाबी मेरे हाथों में, मैं सबका न्याय मैं करूंगा। फैसला है। पहला पत्रस और उसका 1 और 24 में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाता है और फिर फूल झड़ जाता है। इस बारे में याद रखिए, हम सब एक घास की नाई है। आज दिख रहे हैं, कल सूख जाओगे, आज दिख रहे हैं, कल दिखेंगे नहीं। कब परमेश्वर उठा ले, कब उसकी आत्मा अपने पास ले लो, कब हमारी आत्मा अपने पास ले लो। बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। कभी मैं सोच रहा हूँ लंबी उम्र जीऊंगा, कोई लंबी उम्र नहीं जी सकता, कल किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका अनुग्रह है, उसका फैसला है, उसकी दया है, तो हमें लेके चलना है। आज आप और मैं, परमेश्वर इस बारे में कहता है, याद रखो हर एक प्राणी घास की नाई है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है। कब निकल जाए समय, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। मुझसे प्रार्थना कर, वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। मैं अपने निर्णय जीवन दूंगा। आई विल टेल यू व्हाट इज माय जजमेंट इन योर लाइफ। आई विल टेल यू वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। आई विल टेल यू व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या होने जा रहा है। फैसला। वचन एक और कहता है, पहला पत्रस के उसी के 1:25 में, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर है। जो आज हम वचन सुन रहे हैं ये कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का फैसला है ये वचन जो है, ये निर्णय परमेश्वर का, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वचन अनंत काल तक बना रहेगा। एंड ही इज जीसस क्राइस्ट, द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच केम इन फ्लेश। अनंत काल तक बना रहेगा। हमारी आत्मा भी अनंत काल के लिए, 2 जगह के लिए, हेल, हेवन। वेयर यू वांट टू गो, कहां जा सकते हो। हेल में जाने के लिए फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं। हेवन में जाने के लिए कॉस्ट है, यू हैव टू रीड द बाइबल। हेवन में जाने की कॉस्ट है, यू हैव टू गिव योर टाइम टू जीसस। हेवन में जाने की कॉस्ट है, यू हैव टू बी इन फास्ट। हेवन में जाने की कॉस्ट है, यू हैव टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ। नरक के लिए कुछ नहीं है,
जैसे 0 ये परमेश्वर त्याग चाहता है। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, प्रार्थना में जीवन लगाओ, अपना जीवन प्रार्थना में दो, क्योंकि प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर है, स्टेबल, कोई हिला नहीं सकता इस वचन को। सेव योर सोल, अपनी आत्मा को बचा लो। पहला पत्रस और उसका 2 और 11 में लिखा है, अपनी आत्मा को बचा लो। पहला पत्रस 2 और 11 के अंदर लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। वंडरफुल, वंडरफुल। हम सब यात्री हैं, आप और मैं एक सफर में हैं, और जिंदगी का ये सफर जो है मेरे बहन भाइयों, कहां खत्म हो जाए, कहां किसी की शाम हो जाए, किसी को नहीं पता। इसे बाइबल लिखा है, तो अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है दूर हो जाओ। डोंट स्पेंड योर टाइम इन दिस वर्ल्ड। सब धोखा है, सब धोखा है मेरे भाई, सब धोखा है। अपनी आत्मा को बचाओ, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, परमेश्वर प्रार्थना करो, आपकी संगति में रहो, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बने रहो। परमेश्वर का अनुग्रह पर बना रहे। प्रार्थना करो, सुना मुझसे प्रार्थना कर तो मैं सुनूंगा और सुनकर बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। आज आपको अगर निर्णय लेने परेशानी आ रही है, घुटना टेको, प्रार्थना करो, बोलो प्रभु यीशु मुझे बताओ मैं कैसे करूं, क्या करूं। प्रभु आपको बताएगा, साफ बताया उसने, मेरा डिसीजन है, मेरा निर्णय है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, और जब सुनूंगा तो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी रुकने का नहीं, परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर है, और वो है प्रभु यीशु। इस बाइबल को पढ़ो, इस पर आज्ञा को मानो, इस पर चलो। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।